क्रोध का अभाव दुख के कारण पर भी डाला जाता है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, मतलब जहाँ दुख ज़्यादा होता है वहाँ भी क्रोध उत्पन्न होता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिनों के लिए या बहुत दिनों के लिए। यदि दुख होता है व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति ये सोच लेता है कि यदि मैं क्रोध करूंगा तो कुछ हद तक मेरा दुख कम हो जाएगा, तो वो कुछ दिनों के लिए, सब दिनों के लिए या बहुत दिनों के लिए क्रोध कर लेता है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में ये बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणी, सज्ञान ज्ञानी जो प्राणी होते हैं, सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, वही मनुष्यों में भाव बहुत काल तक, बहुत लंबे समय तक संचित रहते हैं। डर का भाव, सुख का भाव, दुख का भाव, हमारे साथ कोई घटना हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई, या ऐसा तो है नहीं कि इंसान उस घटना को हाथों हाथ भूल जाता है। लंबे समय तक वो घटना याद रहती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। सज्ञानी प्राण लोगों में भाई, और सबसे ज्ञानी कौन है? मनुष्य। उसमें ये बात बहुत लंबे समय तक रहती है। और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, जहाँ एक आदमी की बहुत जानकारी होती है, एक आदमी की पहुँच बहुत से लोगों तक होती है। प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। भय का जो फल है, जब तक भय लगेगा तब तक ही रहेगा, जब तक वो भय का वातावरण बना रहेगा, माहौल रहेगा, तब तक ही भय लगा रहेगा। आज मैं तुमको कह दूं कि कल ये वाला चैप्टर याद करके आना, नहीं एक क्वेश्चन गलत बताने पर 5 डंडे मारूंगा, समझ रहे हो ना? आप याद करके आओ। कई बच्चे तो याद करके भी नहीं आएंगे, कई याद करके आएंगे लेकिन यहाँ आकर भूल जाएंगे। लेकिन वो जो डर रहेगा वो भय के काल तक ही रहेगा। जब तक मेरा पीरियड चल रहेगा तब तक डर रहेगा तुम्हारे मन में, और पीरियड खत्म होते ही वो डर तुम्हारे मन से दूर हो जाएगा। तुम देखोगे कि आज तो सर ने कर ही लिया कार्यक्रम मारने का, अब कल के लिए कुछ कह करने के, तो वो भय काल तक ही रहता है। भय, यह भय भूला, जहाँ वह भय भूला कि आफत आई। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया, यदि कोई दुष्ट आदमी आपकी किसी बात से नाराज हो गया, कोई दुष्ट व्यक्ति आपकी किसी बात का बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, वो मारने दौड़ेगा, आपसे नाराज हो गया, आपकी बात बुरी लगी उसको, आपको मारने दौड़ा वो, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। भागेंगे आप उस आदमी से बचने के लिए और अपने आप को बचा सकते हैं उससे भागकर। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो सकता है आज तो आपने भागकर अपने को बचा लिया, लेकिन उसका क्रोध, जो तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, उसका क्रोध आज दूर नहीं हो। कल भी तुम पर गुस्सा आ रहा हो, आज तो तुम भाग लिए, हो सकता है कल तुम भूल जाओ। जो भय तुम्हारे मन में है वो आज तक के लिए ही था और उसका क्रोध दूर नहीं हुआ, तो वो तो कल भी तुमको मार सकता है, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाएगा। कहने का मतलब था, जब क्रोध लंबा हो जाता है तो वो बैर में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध जब लंबा हो जाता है तो क्रोध काय में बदल जाता है? वैर में। वैर यानी शत्रुता, दुश्मनी में बदल जाता है। यदि बात आज हुई है और आज ही भूल जाए आदमी, जब तो वो क्रोध खत्म हो जाता है। और यदि वो क्रोध का भाव लंबा चलता है तो क्रोध काय में परिवर्तित हो जाता है? शत्रुता में, वैर में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गई क्या बात? तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकालना है। जो असभ्य दशा वाले प्राणी होते हैं, जो कम शिक्षित होते हैं, जो जंगली होते हैं, जो आज भी जंगलों में रहते हैं, उनमें भय का भाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनमें समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता। हम तो किसी से भयभीत हों तो अपन पड़ोसी को कहेंगे कि यार वो आदमी रोज़ परेशान करता है मेरे को, तो हमारे बीच में तो भय दूर हो सकता है। लेकिन जो जंगली जातियाँ हैं, जो आज भी जंगलों में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, उनमें भय का भाव लंबे समय तक रहता है। ऐसा गहरा संगठन नहीं होता समाज का उनमें, जंगली जातियों में। और बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। अरे हमारी कॉलोनी में नया आदमी आ जाए, हम उससे डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे। हम उससे पूछेंगे, हाँ भाई कहाँ से आया है, कौन है, किसके घर जाना है। हमारे बीच में तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम सभ्य हैं, हम नगर में, समाज में रहते हैं, इसलिए हम तो डरेंगे नहीं। अच्छा, उस जंगली जातियों में क्या होता है?
उनके भाई सामाजिक दायरा तो छोटा है, रहते वो पास पास है, चाहे चाहे आधा आधा किलोमीटर पर या 2-2 किलोमीटर पर रहते हैं, लेकिन वो जंगली जातियों के लोग जब नए आदमी को देखते हैं वो तो ये समझते हैं कि उनका जो समाज है 10-5 परिवारों का वही संसार मानते हैं उसको, और वो नए आदमी को देखते हैं कि यार ये कौन आ गए, ये तो अपने को मारेगा, क्योंकि उनमें अशिक्षा है। अनजान व्यक्ति को देखकर उनमें भय का संचार जल्दी होता है और लंबे समय तक चलता है। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है भाई, उनका आपस में परिचय बहुत कम होता है, क्योंकि वो जो एक छोटा सा समाज होता है उनका 10-20 घरों का, उसी को वो संसार मानते हैं, तो उनका जानकारी का जो परिचय का जानकारी का जो विस्तार है कम होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियाँ अब भी हैं, वाकई हैं, जब ये चैप्टर लिखा था उस समय तो थी ही, आज भी हैं वो जंगली जातियाँ। आज भी भारत के घने जंगलों में ऐसे लोग रहते हैं, उनको ये पूछो कि तुम कौन से देश में रहते हो, तो वो ये कह देंगे कि यार ये देश क्या होता है, वो ये नहीं जानते कि वो भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। उनको पूछो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो ऐसे बंदर की तरह देखने लगेंगे, ये पूछ क्या रहा है प्रधानमंत्री है क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है प्रधानमंत्री, उन्होंने कभी सुना ही नहीं। उनको कहो कि मोबाइल है क्या तेरे पास, तो वो सोचेंगे यार ये कोई खाने की चीज़ मांग रहा है। मतलब इतने असभ्य लोग हैं आज भी, जो तकनीक से, टेक्नोलॉजी से, संसार से बिल्कुल कटे हुए हैं, बिल्कुल दूर हैं। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता, जो उसके आसपास रहते हैं उनको ही जानता है वो। अतः उसे 10-12 कोस पर रहने वाला यदि कोई जंगली मिले, थोड़ी दूर रहने वाला, 10-12 कोस पर रहने वाला, 10-12 क्या 5-7 कोस पर रहने वाला कोई जंगली आदमी मिल जाए, भाई जंगल में रहने वाले तो सारे ही जंगली हैं, जंगली का मतलब गलत नहीं है। कौन है जंगली? शहरी कौन है? शहरी कौन है? जो शहर में रहता है। ग्रामीण कौन है? जो गांव में रहता है। जंगली कौन है? जो जंगल में रहता है। तो उसको थोड़ी दूर रहने वाला ही कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उस समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। पर सभ्य वो तो कर सकता है, परमानेंट रक्षा कर सकता है। कभी वो आदमी दोबारा नहीं आई, अपने घर जाकर अपने 10-20 लोगों को कहकर उस आदमी को भगा दे, क्योंकि वो आदमी डर रहा है तो वो भी तो डरेगा और उन लोगों से, क्योंकि वो भी तो नए लोगों से, अपरिचित लोगों से मिल रहा है, नई जगह आया है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं, उसी को वो श्रेष्ठ मानते हैं। जिससे वो डरते हैं जंगली जाति के लोग, जिससे भयभीत होते हैं उसको वो सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं और उस आदमी को वो अपना शासक, अपना राजा तक मान लेते हैं। किसको? जिससे वो डरते हैं। और डरते किससे हैं? अपरिचित से। और उसी की स्तुति करते हैं, मतलब उसी की पूजा सम्मान मान करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। डर लगने लगा, एक पत्थर को हनुमान जी मान लिया उन्होंने, एक पत्थर को देवता मान लिया, उसी से वो सोचते हैं कि ये देवता अब हमारे दुख दर्द सारे दूर कर देंगे। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। ये नहीं है कि साहब रोजाना पूजा करते हैं, उनके ऊपर कोई संकट आता है तब वो जिसको देवता मानते हैं तभी उसकी पूजा करते हैं, ताकि वो ये सोचते हैं कि संकट से ये रक्षा हमारी कर देगा। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। भाई अत्यधिक भयभीत होना या जिससे भय हो रहा है उसका सम्मान करना, ये असभ्यता के लक्षण है। अरे जिससे हमको डर लग रहा है उसका डर कर सम्मान क्यों करें? सम्मान तो दिल से होता है, लेकिन वो असभ्य हैं इसलिए ऐसा करते हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए, कम पढ़े लिखे होने के कारण। जिस समय ये चैप्टर लिखा गया, शुक्ल जी ने जब लिखा था उस समय अशिक्षा का बोलबाला था, पढ़ाई का स्तर कम था, तो अधिकांश भारतवासी भी भय के शिकार हो गए थे। क्योंकि आज भी भारतवासी, आज भी हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी हम जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते। क्यों? हमको मालूम है विद्वान तो विद्वान है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगा। थानेदार का सम्मान क्यों करते हैं?
क्या दिल से उसकी इज्जत करते हैं थानेदार की हम? ना। क्यों करते हैं उसका सम्मान? कहीं झूठा केस नहीं बनाते, फंसा दे, इसलिए उसका सम्मान करते हैं। यानी आज भी हम भयभीत होते हैं, आज भी हमको भय लगता है। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है छोटे बच्चों में। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। कोई बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा है, कोई जानकार आया है, जब तो वो खड़ा रहेगा, और कोई अनजान आदमी आया तो क्या करेगा वो बच्चा? अनजान को देखते ही अपने घर के अंदर भागेगा वो, जबकि वो अनजान आदमी उस बच्चे को नुकसान थोड़े पहुंचाएगा। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है। भय का भाव केवल मनुष्यों में ही नहीं, जानवरों में भी होता है। हम घर के दरवाजे पर खड़े हैं, कोई गाय आई और हमने झूठ मूठ ऐसे नीचे होकर ऐसे नाटक किया जैसे हमने पत्थर उठाया, कोई कुत्ता हो और उसको ऐसे बिना हाथ में पत्थर हुए उसकी तरफ ऐसे किया तो वो भाग जाएगा, क्योंकि पशुओं में भी भय का भाव होता है। और वैसे भय का भाव उसमें होता है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग होता है। जिसमें दिमाग ही नहीं होगा उसको तो डर लगेगा ही नहीं। तुम पागल की तरफ पत्थर फेंको, वो नहीं डरेगा। तुम एक फेंकोगे तो वो 4 फेंकेगा। जिनमें थोड़ा दिमाग होता है, विवेक होता है, उनको ही भय लगता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। अनजान आदमी से भयभीत होना भी चाहिए। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। जब व्यक्ति की अंदर की आंख खुलती है, कौन सी आंख है? क्या है? क्या तेरे अंदर आंख? मतलब जब मन से सोचता है, विचार करता है, तो अपने सामने एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। तो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने एक दुखी संसार होता है। बताओ, इस संसार में आकर सुखी कौन है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। तुम इतने बच्चे बैठे हो, ये कोरोना काल तो छोड़ देना, कोविड-19 वाला, तो इसके अलावा कोई तुम्हारे में से कोई बच्चा ये कह सकता है क्या कि सर हम पूरी तरह सुखी हैं, हमारे कोई तनाव, कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं है? बताओ कौन कह सकता? तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों है क्या कोई ऐसा? कोई नहीं। कहने का मतलब है कि जिसने मानव के रूप में जन्म लिया है उसके जीवन में दुख तो होता ही। भगवान राम, राज तिलक होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन भाग्य में दुख लिखा था। क्या हुआ? अगले दिन 14 साल के लिए वन में जाना पड़ा। तो जिसके भाग्य में दुख होता है उसको भोगना पड़ता है। और जिसने मानव के रूप में, इंसान के रूप में जन्म लिया है, कोई ना कोई दुख तो व्यक्ति को होता ही है। कोई भी पूर्ण सुखी नहीं होता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, अतिक्रमण विरल विशेष मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से वह अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के संबंध में वह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं। बच्चा जब धीरे धीरे थोड़ा समझने लगता है तब उसको पता चलता है कि यार ये औरत है, मेरे को दूध पिलाती है, मेरे को खाना भी खिलाती है। लोगों के मुँह से सुनेगा तो वो उसको माँ कहने लगेगा, मम्मी कहने लगेगा, और सोचने लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी है। फिर वो देखेगा कि यार ये आदमी मम्मी के पास आता है, रोज ही आता है मम्मी के पास। मम्मी इसकी बात भी मानती है, तो ये भी अपना कुछ ना कुछ तो लगता है। तब उसको किसी के द्वारा सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि ये उसका पिता है। तो जिन लोगों से को वो जान जाता है उन लोगों को अपना मानने लगता है, और वो ये सोचने लगता है कि ये लोग मेरे को सुख पहुंचाते हैं और ये कभी भी मेरे को कष्ट या दुख नहीं पहुंचाएंगे, कष्ट या दुख नहीं देंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहले उस बच्चे के सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। वो जिनको जानने लगता है
माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची जिनको जानने लगता है, जब वो तो नहीं बुलाएंगे तो भी बच्चा उनके पास चला जाएगा, और अनजाना आदमी जाएगा और वो बुलाएगा तो बच्चा उसके पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अपरिचित से उसको भय लगता है, और सबको लगता है। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है, जिन वस्तुओं के बारे में नहीं जानता उनके प्रति भी ऐसा ही करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।